तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक स्पाइनल कॉर्ड इन 5 मिनट्स। देखिए वैसे तो यूट्यूब सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होता, नीड सिलेक्शन के लिए भी होता है। लोग इसे वेस्ट करते हैं पर आप ऐसे अपनी सक्सेस का रास्ता बनाइए। प्रज्ञा बायोफार्मिक्स पर हम ला रहे हैं वही क्वालिटी एजुकेशंस बिल्कुल फ्री। इसलिए प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और चैनल। शुरुआत करते हैं अपन इस टॉपिक के साथ में। ये टॉपिक है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, जिसके अंतर्गत बताया गया है कि आपके रिफ्लेक्स एक्शन बिना ब्रेन के कैसे होता है। आप बता सकते हैं? बिना ब्रेन के ही होता है वो। तो इसका आंसर है स्पाइनल कॉर्ड। तो हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड की डेफिनेशन। स्पाइनल कॉर्ड इज ए लॉन्ग सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इट कनेक्ट ब्रेन टू बॉडी, होल बॉडी, एंड ट्रांसमिट्स नर्व इम्पल्स। देखिए, स्पाइनल कॉर्ड हमारे सीएनएस का वो इंफॉर्मेशन हाईवे है जो ब्रेन और बाकी बॉडी के बीच मैसेंजर डिलीवर करता रहता है। ये एक लंबी सिलेंड्रिकल डंडी जैसी होती है जो मेडुला अम्बुलाटा से शुरू होती है और वर्टिब्रल कॉलम तक जाती है। इसका काम सिर्फ मैसेंजर पास करना नहीं होता है, बाकी इमरजेंसी में क्विक डिसीजन यानी रिफ्लेक्स आर्क लेना भी इसका है। अगर ब्रेन हेड ऑफिस है तो स्पाइनल कॉर्ड वो ब्रांच मैनेजर है जो लोकल डिसीजंस यानी रिफ्लेक्स खुद ले लिया करती है। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन पाथवे है ब्रेन और बॉडी के बीच में। तो स्पाइनल कॉर्ड की डेफिनेशन हो गई, लेकिन अब ये होता कहाँ पे? इट लाइज इनसाइड द वर्टिब्रल कॉलम, ओके, एंड प्रोटेक्टेड बाय वर्टिब्रल एंड मेनिसेस। देखिए, स्पाइनल कॉर्ड कोई खुली डंडी नहीं होती है। ये हमारी बैकबोन यानी वर्टिब्रल कॉलम के अंदर एक सुरक्षित टनल की तरह होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूरल कैनाल कहते हैं। ठीक है? और इसे सिर्फ हड्डियां ही नहीं बचाती है, बल्कि इसके ऊपर 3 प्रोटेक्टिव लेयर होती है। ठीक है? जिसको मेनिंजेस बोलते हैं, ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड और पायामेटर। ये ब्रेन की तरह ही यहाँ पे मिलती है। ठीक है? तो वर्टिब्रल कॉलम ये वो रास्ता है जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड गुजरता है। तो उसको क्या बोलते हैं? वर्टिब्रल कैनाल। तो दोस्तों सोचिए, अगर आपकी स्पाइनल कॉर्ड एक इलेक्ट्रिक वायर है, तो वर्टिब्रल कॉलम उसका प्लास्टिक पाइप है जो उसे शॉक और इंजरी से बचाता है। एनसीईआरटी का ये पॉइंट याद रखना आप कि हमारी बॉडी के अंदर सबसे सेंसिटिव पाथवे वर्टिब्रल कॉलम के अंदर सेफली एनक्लोज होता है। अब हम स्पाइनल कॉर्ड का एक क्रॉस सेक्शन करते हैं ना, तो हम देखते हैं कि एक बटरफ्लाई के आकार का एस सेप्ट स्ट्रक्चर दिखता है। देखिए, अंदर की तरफ जो ग्रे मैटर है वो इनसाइड की तरफ उसको बोलते हैं ग्रे मैटर। ये बटरफ्लाई वाला हिस्सा है जिसमें सारे सेल बॉडीज होते हैं, जहाँ असली प्रोसेसिंग होती है। यानी वहाँ पे क्या लिए जाते हैं? डिसीजंस लिए जाते हैं। और जो वाइट मैटर होता है बाहर की तरफ, यहाँ ये जो एरिया होता है ये माइलिनेटेड होता है, यानी एक्सॉन से भरा हुआ होता है। वहाँ से एक्सॉन से बना हुआ होता है ये, जिसका काम है सिग्नल को ऊपर नीचे ट्रांसमिट करते रहना। ठीक है? तो देखिए, आपको एनसीईआरटी के किलर पॉइंट्स बताता हूँ मैं। देखो, इन्वर्स अरेंजमेंट, ब्रेन में ग्रे मैटर बाहर और वाइट मैटर अंदर होता है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड में बिल्कुल उल्टा होता है। और सेंट्रल कैनाल में जो किलर पॉइंट है वो बताता हूँ कि एस सेप्ट के अंदर बीच के अंदर एक छोटा सा होल होता है जिसे क्या कहते हैं? सेंट्रल कैनाल, जिसमें सीएसएफ यानी सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ होता है। दोस्तों, एक बात याद रखना जो नीट में बार बार पूछी जाती है बात, कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की अरेंजमेंट अपोजिट होती है। स्पाइनल कॉर्ड बराबर जीआई जॉय यानी ग्रे इनसाइड। इसका ट्रिक याद रखना आपने, स्पाइनल कॉर्ड बराबर जीआई जॉय। ठीक है? ग्रे इनसाइड। अगर ये ट्रिक याद है तो आपका एक क्वेश्चन पक्का सही हो जाएगा। ठीक है? तो फाइनली ग्रे पार्ट क्या करता है? प्रोसेसिंग करता है, और वाइट पार्ट करता है
ट्रांसमिशन का। अब पूरा अपन फंक्शंस लें कि भाई अ, ये अपना स्पाइनल कोड करता क्या है, फंक्शंस क्या है। तो मेनली दो काम होते हैं स्पाइनल कोड के, ठीक है। एक तो ब्रिज का काम करता है, यानी ट्रांसमिशन, इट ट्रांसमिट नर्व इम्पल्सेस, ठीक है, ब्रेन से बॉडी कम्युनिकेशंस पूरा। और दूसरा क्या करता है कि कंट्रोल्स रिफ्लेक्स एक्शन। वो कैसे करता है, एकदम फास्ट और ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स से करता है। तो इसी को ही क्या कहते हैं हम, रिफ्लेक्स सेंटर कहते हैं। रिफ्लेक्स सेंटर का काम करता है कैसे, जैसे किसी नुकीली चीज़ पे अपना पैर पड़ गया तो वहाँ से एकदम से अपना पैर हट जाता है, तो वो एकदम रिफ्लेक्स करता है। तो दो मेन फंक्शन हो गए, ट्रांसमिशन प्लस रिफ्लेक्स। दोस्तों सोचिए, अगर आपके ब्रेन एक प्राइम मिनिस्टर है और स्पाइनल कॉर्ड एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, ठीक है। तो आपके मोहल्ले में कोई छोटे मोटे दंगे हो जाते हैं कोई भयंकर, तो प्राइम मिनिस्टर तो हर जगह पहुंचेगा नहीं ना। तो वहाँ पे क्या करेगा, डीएम खुद ही अपना एक्शन ले लेगा। तो उसी को ही अपन क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं अपन। तो ये नीट बूस्टर लाइन्स है, वो आपको याद रखनी है मेनली, कि ये जो पाथवे एंड रिफ्लेक्स सेंटर का काम करता है, कौन करता है, स्पाइनल कॉर्ड करता है, ठीक है। ठीक है ना। तो दो मेन फंक्शन हो गए स्पाइनल कॉर्ड के, रिफ्लेक्स और ट्रांसमिशन। अब ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है पूरा, इसी को अपने को समझना है कि किस तरह से रिफ्लेक्स आर्क का पाथवे है। तो तीन तरह से इसमें दिखाया गया है, तीन कलर है अलग अलग। सबसे पहले जो अंदर की तरफ जा रही है वो है ब्लू लाइंस, उसको बोलते हैं एफरेंट, यानी इट अराइव्स सेंसरी पाथवे से। दूसरा है एक बीच के अंदर ग्रीन कलर का, और उसके अंदर एक इंटर न्यूरॉन बना हुआ था एक, फिर उसके बाद में बाहर निकलती है ये जो भी इम्पल्स है, ये बाहर निकलती है, जो संकेतों को लेकर जाती है बाहर की तरफ। रेड कलर से नोट किया गया है, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं इफरेंट, ठीक है। तो देखो, सेंसरी पाथवे होता है, सबसे पहले अंदर की तरफ जाता है वो डोर्सल वाले भाग से जाता है, यानी पीछे वाले भाग से, ठीक है। संकेतों को लेके जाता है सीधा, मेरुरज्जु बोलते हैं हिंदी में इसको, स्पाइनल कॉर्ड में। फिर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एक ग्रीन कलर का रिफ्लेक्स इंटर न्यूरॉन होता है। तो वो असली में वो है असली जुगाड़, ठीक है, इसका स्पाइनल कॉर्ड का। क्योंकि ये बचाता है कि ब्रेन तक सिग्नल क्यों नहीं लेके जाना है अपने को, सीधा ही अपने को जवाब देना है। तो ये प्रधानमंत्री तक अपने को जो डिसीजन है लेके नहीं जाता है, ये डीएम है, ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है ये। कुछ भी हुआ, छोटे मोटे दंगे हुए, सेंसरी पाथवे से एफरेंट न्यूरॉन्स आए, और इफरेंट यानी मोटर पाथवे यानी मसल्स तक जाता है, मसल्स तो एक्शन लेता है। फिर मसल्स अपना, और ये होते कहाँ हैं, ये रिसेप्टर और मसल्स कहाँ होते हैं, एक ही जगह होते हैं। जैसे हाथ पे कोई चीज़ चुभी अपने को, तो वहाँ पे रिसेप्टर होता है, रिसेप्टर से एफरेंट कुछ सिग्नल्स गए, और वहीं पे ही हाथ की मसल्स होती है, और उसी मसल्स के ऊपर अपने को अपने वहाँ पे ये वापस सिग्नल जाते हैं। तो ब्रेन को क्या कर रहे हैं, ये बाईपास कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो उभरा हुआ भाग होता है ना, ये देख रहे हैं आप ग्रीन कलर में, और ब्लू कलर के अंदर ये दिख रहा है आपको, ब्लू लाइंस आप देख रहे हैं। देखिए ब्लू लाइंस जो है बड़ा गोला है एक तरह से, वहाँ पे एक बम्प दिख रहा है आपको, उभार। तो वही है डोर्सल रूट गैंग्लिया, जहाँ सेंसरी न्यूरॉन की सेल बॉडीज होती है वहाँ पे, ठीक है। तो अब अपने को कैसे याद रखना है इसको कि एग्जाम में अपन इसको कर पाए, एफरेंट इफरेंट, काफ़ी सारे डोर्सल वेंटर, काफ़ी सारे इसमें कन्फ्यूजन टर्मिनोलॉजी है। तो सिंपल सिंपल भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको वर्ड याद रखना है, SAME, सेम, यानी एस ए यानी एफरेंट, और ME यानी इफरेंट, ठीक है। और डोर्सल यानी पीछे से, और वेंट्रल यानी आगे से। ये डोर्सल कौन जाता है, SA, है ना। तो ये डोर्सल जाता है, और ME यानी ये वेंट्रल से निकल जाता है, ठीक है। तो ये है, आगे अपन बात कर रहे हैं सिंपल पाथवे। देखिए, स्टिमुलस, फिर स्टिमुलस बॉडी अपने रिसेप्टर्स को मिला, वहाँ से सेंसरी न्यूरॉन एक्टिवेट हुआ स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, ठीक है। वहाँ से क्या हुआ, वहाँ ये जो अपना रिफ्लेक्स इंटरन्यूरॉन है, वहाँ से ये मोटर न्यूरॉन को संकेत गए, और इफेक्टर से इफेक्ट हो गया, ठीक है। तो कोई ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट इनिशियली इसके अंदर नहीं है।
फास्ट और ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स हो रहा है और जल्दी जल्दी एक्शन हो रहा है। ठीक है। और देखिए, की फैक्ट्स याद कर लेते हैं वापस एक बार। रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है फास्ट और ऑटोमेटिक होता है, कोई ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर नहीं होता है, और कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कोड। और ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर क्विक प्रोटेक्शन रेस्पॉन्स। तो की कॉन्सेप्ट क्या हो गया? रिफ्लेक्सेस आर इनवॉलेंटरी एक्शंस। तो नीट के लिए टारगेट लाइंस क्या हो गई है कि स्पाइनल कोड फंक्शंस इंडिपेंडेंटली फॉर रिफ्लेक्स एक्शन इनिशियली, नो ब्रेन इनिशियली इन्वॉल्व्ड। ठीक है। स्पाइनल कोड कंट्रोल्स रिफ्लेक्स एक्शंस इंडिपेंडेंटली of brain. Brain gets information after action is done. तो ब्रेन क्या करता है? थिंकिंग करता है। क्या करता है? थिंकिंग। और स्पाइनल कोड क्या करता है? रिफ्लेक्स एक्शंस, फास्ट रेस्पॉन्स सिस्टम ऑफ बॉडी। क्वेश्चंस लेते हैं अपन। विच ऑफ पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स रिफ्लेक्स एक्शंस? तो ऑप्शंस क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? स्पाइनल कोड, फास्टेस्ट रेस्पॉन्स। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द रिफ्लेक्स आर्ट? तो देखिए, इसमें सी जो है करेक्ट है। रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन्स जा रहे हैं, एफरेंट स्पाइनल कोड तक, फिर इफरेंट मोटर न्यूरॉन से इफेक्टर तक। ठीक है। इमरजेंसी बाईपास। अब तीसरा क्वेश्चन है, इन द रिफ्लेक्स आर्क द एफरेंट न्यूरॉन ट्रांसमिट्स ए सिग्नल फ्रॉम रिसेप्टर्स टू स्पाइनल कोड, यानी सीएनएस तक ये लेकर जाते हैं। देखिए, हिंट क्या रहेगा इसमें? एफरेंट्स। ठीक है ना। ए यानी अराइविंग एट द पॉइंट। चौथा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। इन ए रिफ्लेक्स आर्क द मोटर न्यूरॉन्स ट्रांसमिट्स ए सिग्नल फ्रॉम सीएनएस टू इफेक्टर्स, यानी मसल्स और ग्लैंड तक लेके जाता है, यानी इफरेंट। ई यानी एग्जिस्टिंग फ्रॉम द सेंटर। ठीक है ना। सेम SAME ध्यान रखना है आपको। तो बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो और मोर सिंपल नॉलेज के लिए, साइंस को बड़े ही आसान तरीके से जानने के लिए, जिससे 9th में पढ़ने वाला बच्चा हो, 10th में पढ़ने वाला, 11 12 में पढ़ने वाला बच्चा हो, आसानी से बायोलॉजी समझ सके, तो प्लीज ज्वाइन अस। थैंक यू।